परितोष जी, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपके लिए? यस सर। ओके। मैं आज की डेट में आपके लिए क्रूड ऑयल इंडिकेटर के बारे में बात करता हूँ। जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था इवनिंग में कि वन बाय वन इन सभी इंडिकेटर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आपने जिन 5 इंडिकेटर्स के लिए ज्वाइन किया है, उन सभी 5 इंडिकेटर्स के लिए मैं आपको ये 5 क्लासेस में गाइड कर दूँ। ओके आपने सर। क्रूड ऑयल इंडिकेटर का वीडियो ऑलरेडी देख लिया था। जैसा कि मैंने आपको इवनिंग में बताया था कि जिस इंडिकेटर का आपने वीडियो देख लिया है उसकी क्लास अपन पहले करेंगे। जो अदर रिकॉर्डेड वीडियो मैंने आपको सेंड किए हैं अदर इंडिकेटर्स के, वो अभी आपने वॉच नहीं किए हैं। जैसे जैसे आप उनको आने वाले टाइम में वॉच कर लेंगे, इसके बाद आप मुझे बता भी जाइएगा, फिर उनकी भी अपन आपकी वन ऑन वन क्लासेस शेड्यूल कर लेंगे। ठीक है। तो ओके। आज के डेट में मैं आपके लिए क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, इसके लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, उसका जो इंडिकेटर है वो भी मैंने आपको प्रोवाइड किया था। ठीक है। आप आपकी जो आपने मुझे ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी दी थी, उसी ट्रेडिंग व्यू की आपकी यूजर आईडी पे मैंने आपको सभी 5 इंडिकेटर्स का, जिन 5 इंडिकेटर्स के लिए आपने ज्वाइन किया है, उन 5 इंडिकेटर्स का एक्सेस मैंने आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे दे दिया था। आप आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन करेंगे। आप आपका ट्रेडिंग व्यू ओपन करने के बाद इंडिकेटर वाली टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको इनवाइट ओनली वाला ऑप्शन आएगा। इस इनवाइट ओनली में मैंने जो 5 इंडिकेटर्स का आपको एक्सेस दिया है वो आपको दिख जाएंगे, राइट। एक आपको देखेगा निफ्टी वाला अलर्ट ट्रेड लाइंस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, जो निफ्टी ऑप्शन और फ्यूचर दोनों में डेली बेसिस पे ट्रेड जनरेट करता है। इसके साथ जो अपन यूज करते हैं एडेप्टेड ट्रेलिंग स्टॉप इंडिकेटर, ये भी आपको दिखेगा। ये दोनों इंडिकेटर निफ्टी वाले भी दिखेंगे। इनके अलावा मैंने आपको डिक्सॉन डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर का भी एक्सेस दिया है। अलर्ट डिक्सॉन वन एंड डन मेथड वाला ये जो इंडिकेटर है, ये भी आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे मैंने आपको एक्सेस प्रोवाइड किया है। तो आपके सेम इनवाइट ओनली सेक्शन में आपको ये भी दिखेगा। ठीक है। इसके अलावा आपके लिए मैंने इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर का एक्सेस प्रोवाइड किया है। ये भी आपको दिखेगा, जो डेली बेसिस पे 7 PM पे क्रूड ऑयल फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड जनरेट करता है, जिसके बारे में अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो इसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। आपके मिल गया होगा, आप एक बार आपके ट्रेडिंग व्यू की आईडी में चेक करेंगे तो आपको इसका मिल जाएगा। और इसके अलावा जो फोर्थ वाला अपना कंप्लीट क्रूड ऑयल कॉन्फिडेंस वाला जो स्ट्रेटजी है, उसके दोनों इंडिकेटर भी आपके लिए मिल जाएंगे। ठीक है। तो आपको यस सर। निफ्टी के मिल गए दोनों, और डिक्सन का भी यस मिल सर। गया आपको, क्रूड ऑयल 7 PM का भी मिल गया आपके लिए। ठीक है। इसके अलावा आपको क्रूड ऑयल के जो ट्रिपल सी वाला इंडिकेटर है, आपने चेक किया होगा तो आपको इनके ट्रेड टिकर भी आए होंगे, ट्रिपल सी के दोनों इंडिकेटर भी आ गए होंगे। और जो निफ्टी बैंक निफ्टी स्विंग का जो इंडिकेटर है, उसका भी आपको एक्सेस मिल गया होगा। तो आपकी मेल आईडी पे चेक करेंगे, ये जो इंडिकेटर्स हैं इनका एक्सेस आपके ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे दिया है। ठीक है। इसके अलावा यस जो सर। ट्रेड टेकर है उनका एक्सेस मैंने आपकी मेल आईडी पे दिया है। मीन्स आपकी मेल आईडी पे एक आपको दिखेगा ट्रिपल सी ट्रेकर, मीन्स कंप्लीट क्रूड ऑयल कॉन्फिडेंस वाला जो ट्रेकर है वो दिखेगा। ठीक है। जिसके ये दोनों इंडिकेटर्स मैंने आपके लिए दिए थे, क्रूड ऑयल फिल्टर एंड क्रूड ऑयल ऑयल वाला। ठीक है। जो डेली बेस पे क्रूड ऑयल फ्यूचर एंड ऑप्शन में मल्टीपल ट्रेड जनरेट करता है। इसके अलावा मैंने आपके लिए इस क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर का एक्सेस भी दिया है। तो ये जो ट्रेकर का एक्सेस मिलेगा ये आपकी मेल आईडी पे मिलेगा। एक आपको ट्रेकर का एक्सेस मिलेगा कंप्लीट क्रूड ऑयल कॉन्फिडेंस वाला। ठीक है। जो क्रूड ऑयल में मल्टीपल ट्रेड जनरेट करता है, जिसने ओनली अपन यदि देखें लास्ट 15 डेज से लास्ट 18 डेज, राइट, 1 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक के जितने भी ट्रेड्स आए हैं उनका इस सिंगल इंडिकेटर, जिसके बारे में आप आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, इनके वीडियो तो मैंने आपको दे दिए हैं, चेक करिएगा। ओनली 1 जुलाई से लेके अभी तक इस इंडिकेटर ने 2 लॉट्स के अकॉर्डिंग 81,700 का प्रॉफिट दिया है। तो आप क्या करिएगा, जब भी आपको बीच में, जैसे आपने 7 PM वाले जो इंडिकेटर है उसके वीडियो देख लिए थे, उसकी आज अपन क्लास कर रहे हैं, उसके सारे रूल्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है। आपको जो वीडियो देखने के बाद छोटे छोटे डाउट्स आए वो आप पूछते जाइएगा, बाकी मैं सारे रूल्स आप पे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा था। 7 PM वाले में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके अलावा इस ट्रिपल सी जो है कंप्लीट क्रूड ऑयल कॉन्फिडेंस वाला जो अपना ट्रेड टेकर है, इसमें जो रिजल्ट मेंशन है वो लास्ट काफी सारे जो 15 सॉरी 1 जुलाई से लेके 18 तक के जितने भी ट्रेड्स हैं, इनका ये रिजल्ट कैसे आया, इसका भी मैंने एक आपको वीडियो दिया है। तो जब भी आपको टाइम मिलता है इसका आप वीडियो भी चेक कर लीजिएगा। और आने वाले टाइम में जब आप इसका वीडियो चेक कर लेंगे, इसके बाद मुझे आप अपडेट कर देंगे तो मैं आपको
इसकी भी क्लास में सारे रूल्स इसके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। ओके। तो ये जो ट्रेड टेकर है ये भी आप चेक कर लीजिएगा, आपकी मेल आईडी पे मिल गया होगा आपको, कंप्लीट क्रूड ऑयल कॉन्फिडेंस, जिसने लास्ट 7 जुलाई से लेकर अभी तक 18 जुलाई तक 81,700 का प्रॉफिट दिया है। ये मल्टीपल ट्रेड जनरेट करता है ऑन डेली बेस। जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट, इसके ट्रेड टेकर का एक्सेस भी मैंने आपको दिया है, इंडिकेटर का एक्सेस आपकी यूजर आईडी पे, और आपके इसके ट्रेड टेकर का एक्सेस आपके लिए मैंने दिया है आपकी जो ट्रेडिंग व्यू की, सॉरी आपकी जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे, ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा, इसके बारे में आज अभी अपन डिस्कस करेंगे, राइट। ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर जो डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है, डेली ओनली आपको इसमें ट्रेड जनरेट करने के लिए 2 मिनट्स का टाइम देना है। आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना होता है, इसके लिए ओनली 2 मिनट्स का टाइम देना होता है आपको। 7 PM वाले कैंडल क्लोज पे चेक करते हैं, ये ट्रेड जनरेट कर देता है। इसने ऑप्शन में दिया है 60,000 के कैपिटल पे 92,000 का प्रॉफिट, ठीक है। ये डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पर ट्रेड जनरेट करता है, जिसके लिए आज मैं आपको इसके रूल्स बताऊंगा। ये जो 92,150 का प्रॉफिट है वो लास्ट के 91 ट्रेड्स में है। 91 जो यस ट्रेड सर। एग्जीक्यूट हुए हैं, वो 91 ट्रेड्स में 60,000 के कैपिटल पे 92,000 का प्रॉफिट है। कभी 45 लगता है, कभी 50 लगता है, कभी 60 भी लगेगा। 200 से 300 के बीच की अपन ऑप्शन में प्रीमियम सिलेक्ट करते हैं, तो 40 से 60 के बीच में लगता है। आज अपन इसके रूल डिस्कस करेंगे। सेम ओके। इंडिकेटर अपना ये क्रूड ऑयल 7 PM वाला फ्यूचर में भी ट्रेड जनरेट करता है। आप फ्यूचर में करना चाहें कभी फ्यूचर में कर सकते हैं। ये जो अपना 7 PM इफेक्ट वाला इंडिकेटर है, इसने फ्यूचर में जो रिजल्ट दिया है वो दिया है 4,20,000 के आसपास का कैपिटल लगता है अभी। मान लीजिए मार्जिन थोड़ी ज्यादा लग रही है फ्यूचर में, तो जो फ्यूचर में ज्यादा लग रहा है उसमें भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी आप डिसाइड कर सकते हैं। जो भी आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लीजिए। लास्ट जो ट्रेडिंग डेट था तब तक इसने जो प्रॉफिट दिया है 2,52,000 का दिया है। मींस फ्यूचर में, ऑप्शन में ऐसा कुछ ट्रेड हुए थे कि जिनमें फ्यूचर में एंट्री आ गई थी बट ऑप्शन में एंट्री नहीं आई थी। तो इसलिए फ्यूचर के आप देखेंगे तो ये लास्ट 100 ट्रेड का रिजल्ट है, मतलब फ्यूचर में लास्ट 100 ट्रेड जो एग्जीक्यूट हुए, उस 100 ट्रेड का ये नेट रिजल्ट है 2,52,000 का। यदि अपन बात करें ऑप्शन की, ऑप्शन में लास्ट 91 ट्रेड, क्योंकि कुछ ऐसे भी ट्रेड थे जिनमें फ्यूचर में एंट्री आ गई थी फ्यूचर चार्ट के अकॉर्डिंग, बट ऑप्शन चार्ट के अकॉर्डिंग जो अपना एंट्री प्राइस होता है ऑप्शन में एंट्री नहीं आई थी। इसलिए लास्ट 100 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे फ्यूचर में, उन 100 में से 91 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए थे ऑप्शन में। अपना जो ऑप्शन का एंट्री का रूल है उसके अकॉर्डिंग अभी वन बाय वन रूल भी डिस्कस करेंगे। तो 60,000 के कैपिटल में 40 से 60 का कैपिटल लगा, और ऑप्शन में 92,150 का प्रॉफिट है। इसमें ओनली 2 मिनट का टाइम देना होता है इवनिंग में 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे। और फ्यूचर में भी लास्ट 100 ट्रेड्स का अपन देखे तो 2,52,000 का अपना नेट प्रॉफिट। यस सर। ऑप्शन में आप काम करना चाहें ऑप्शन में भी कर सकते हैं, फ्यूचर में भी कर सकते हैं, वन बाय वन इनके रूल डिस्कस करेंगे। तो एक इसका आपको ट्रेकर मिला होगा। इसके अलावा एक आपको निफ्टी का जो इंट्राडे है उसका भी मिला हुआ। एक तो डिक्सॉन का आपको मिला हुआ, ये डिक्सॉन जो डेली डिक्सॉन वन एंड डन मेथड, जिसमें अपन कैश में काम करते रहे, जो कैश में आपको ट्रेड जनरेट करता है। इसका वीडियो भी मैंने आपको सेंड किया है। आपने अभी इसका वीडियो नहीं चेक किया जैसे मुझे इवनिंग बताया, तो आप इसका वीडियो भी वॉच कर लीजिएगा। आने वाले टाइम में जैसे ही आप इसका वीडियो वॉच कर लें तो आप मुझे बता दीजिएगा, इसके बाद अपन आपकी इसकी क्लास भी शेड्यूल कर लेंगे। तो आपको सारे रूल्स इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। तो जो डिक्सॉन डिफेंसिव कैश है, जिसमें अपन इंडिकेटर यूज करते हैं अलर्ट डिक्सॉन वन एंड डन इंडिकेटर, उस इंडिकेटर का एक्सेस आपकी ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी पे दिया था। इस ट्रेड टेकर का एक्सेस आपका जो मेल आईडी है उस पर मैंने आपको एक्सेस दिया है, ठीक है, जिसपे आप यस कभी सर। जो और जिस पे आपको फर्स्ट टाइम जब आपने ज्वाइन किया था उस टाइम जो वेलकम मेल आया था, तो उसी पे मैंने आपको दिया, ठीक है। एक है निफ्टी ट्रेड लैक्स, तो जिसका आपको जो ये एंट्री मतलब निफ्टी के दो ट्रेकर आपको रिसीव होंगे, क्योंकि आपने निफ्टी स्विंग के लिए भी ज्वाइन किया है, निफ्टी इंट्राडे के लिए भी। तो निफ्टी इंट्राडे का जो ट्रेकर है उसका नाम है ट्रेड लाइन्स निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो जो यस आपको सर। ट्रेकर आपकी मेल आईडी पे ट्रेड लाइन्स निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन के नाम से देखेगा, वो इंट्राडे का है, ठीक है। वो ओके। इंट्राडे का है जिसने, यदि अपन देखें निफ्टी फ्यूचर में, तो निफ्टी फ्यूचर में इसने अपने लिए लास्ट 73 ट्रेड्स में जो नेट रिजल्ट दिया है वो 616 पॉइंट्स का रिजल्ट है। 616 पॉइंट्स का रिजल्ट है, ये फ्यूचर का है। ऑप्शन में यदि आप काम करते हैं तो ऑप्शन में अपन इन द मनी की स्ट्राइक प्राइस में काम करते हैं, राइट।
तो ऑप्शन के रूल्स क्या है, इसमें फ्यूचर में कर दें फ्यूचर के रूल्स क्या है, सारी की सारी चीजें अपन आप इसकी क्लास में डिस्कस करेंगे। इसका भी मैंने आपको वीडियो दिया है, इसके मैंने दो वीडियो दिए हैं आपको, एक फ्यूचर का अलग दिया है और ऑप्शन का अलग दिया है। ठीक है। यस तो सर। आपने मुझे बताया था कि आप अभी ऑप्शन में कर रहे हैं, बट कभी आपका कैपिटल फ्री रहेगा और आने वाले टाइम इंक्रीज होता है तो आप धीरे धीरे फ्यूचर में भी जाएंगे। तो आप एक बार ऐसा करिएगा, पहले ऑप्शन का वीडियो देख लीजिएगा और फिर बाद में टाइम मिले तो फ्यूचर का वीडियो देख लीजिएगा। यदि आपको फ्यूचर का वीडियो देखने का टाइम नहीं मिल पाता तो जिस सेगमेंट में आप काम कर रहे हैं अभी ऑप्शन में, उसका पहले वीडियो देख के इसके बाद मुझे आप ऐसा करिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, फिर आपकी इसकी भी अपन क्लास शेड्यूल कर लेंगे। ओके। यस सर। देख लीजिए, वो जो मैंने आपको वीडियो दिए हैं वो भी क्लासेस के हैं, पहले की क्लासेस के हैं। ठीक है। तो मैं एक बार आपको रूल एक्सप्लेन भी कर दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। तो ये जो इंडिकेटर है निफ्टी का वो भी काफी अच्छा ट्रेड जनरेट करता है। इसने यदि लास्ट टू लॉट्स के अकॉर्डिंग यदि लास्ट 73 ट्रेड्स का देखे तो 92,400 का प्रॉफिट है, क्योंकि 616 दिए हैं इसने। 616 मीन्स 92,400 का प्रॉफिट है ओनली टू लोड्स के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये भी काफी अच्छा देता है। एक तो ये जैसा कि मैंने बताया निफ्टी के आपको दो ट्रिगर मिले होंगे, एक मिला होगा ये ट्रेड लाइंस निफ्टी फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये है आप निफ्टी इंट्राडे का। एक आपके लिए एक्सिस मिला हुआ निफ्टी कैच 1000 करके, ये स्विंग वाला है। ठीक है। जो यस मैंने सर। आपको ये इंडिकेटर दिया है, जिस इंडिकेटर का नाम है इंडेक्स स्विंग, राइट, इंडेक्स ट्रेंड फॉलोइंग, ये जो इंडिकेटर आपको मिला है, ठीक है, इससे आप स्विंग में काम कर सकते हैं। ठीक है। जैसा कि आपने बताया था आप निफ्टी स्विंग में, तो निफ्टी स्विंग का जो ट्रैकर है इसका एक्सिस भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है। तो आपने जिन जिन 5 इंडिकेटर्स के लिए ज्वाइन किया उन 5 इंडिकेटर्स का मैंने आपको ट्रेड ट्रैकर का एक्सिस भी दे दिया, सभी के सभी 5 इंडिकेटर्स भी आपको दे दिए। ठीक है। तो जो निफ्टी स्विंग का आपको ट्रैकर दिखेगा उसका नाम है ट्रेड लाइंस निफ्टी कैच 1000, राइट। ये भी काफी अच्छा ट्रेड जनरेट करता है। ठीक है। स्विंग में यस पहली सर। प्रायोरिटी पे आपको फ्यूचर में करना है, यदि आप करना चाहें स्विंग ऑप्शन में कर सकते हैं, बट हमारा सजेशन रहेगा कि आप स्विंग में कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में करें। कम कैपिटल है तो आप एक एक लॉट में करें। ये जो ट्रेकर है हम टू टू लॉट्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। टू लॉट्स के अकॉर्डिंग देखिए तो इसने जो अभी प्रॉफिट दिया है नेट प्रॉफिट 3,78,000 का नेट प्रॉफिट है, राइट। इसका यदि अपन देखें, यदि अपन काम कर रहे हैं फ्यूचर में टू लॉट के अकॉर्डिंग, ये ट्रेकर हम टू लॉट्स के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। आप एक लॉट में करना चाहें एक में भी कर सकते हैं, आप टू के मल्टीपल में क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहें कर सकते हैं। ठीक है। इसका भी मैंने आपको वीडियो दिया है। ठीक है। वो वीडियो में दोनों चीजें कवर है, ऑप्शन भी कवर है फ्यूचर भी कवर है। ठीक है। आप ऑप्शन में करना चाहें कर सकते हैं मंथली कॉन्ट्रैक्ट में, बट सजेशन हमारा यही रहेगा कि इसमें आप पहली प्रायोरिटी पे फ्यूचर में काम करें स्विंग में। ठीक है। और ऑप्शन में क्या रूल्स होते हैं, राइट, कब कौन सा करंट कॉन्टेक्ट में करना होता है, कब नेक्स्ट कॉन्टेक्ट में स्विच करना होता है, राइट, वो सारी चीज़ें इसके वीडियो में भी हैं। बाकी आप अलग इसकी क्लास होगी उसमें भी मैं आपको बताऊंगा, बट सबसे पहले आपको क्या करना है, बीच में जब भी आपको कभी टाइम मिलता है इसका एक बार आप वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है। तो अभी तो आपने बताया था पहले आप इंट्राडे में कर रहे हैं, स्विंग में आप नेक्स्ट मंथ से काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले तो आप जो इंट्राडे वाले हैं वो आप देख लीजिएगा। आज की डेट में अपन जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर जिसका एक्सेस मैंने आपकी यूजर आईडी ऑलरेडी दे दिया है और उसके ट्रेड टिकर का एक्सेस भी आपकी मेल आईडी भी दे दिया है, ये आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में अपन आपका निफ्टी का डिस्कस करेंगे, ट्रेड लाइंस निफ्टी, अलर्ट ट्रेड लाइंस निफ्टी डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, इसके दोनों इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपको दे दिया है, बेस्ट एडेप्टिव ट्रेलिंग स्टॉप इंडिकेटर और निफ्टी इंडिकेटर। इसके ट्रेड टिकर का एक्सेस भी मैंने आपको दे दिया है, जिसने लास्ट फिर 73 ट्रेड्स में 616 का प्रॉफिट दिया है अपना रूल के अकॉर्डिंग करने के बाद। प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके सभी इंडिकेटर्स का रिजल्ट काफी अच्छा पॉजिटिव है। ठीक है। तो इसके ट्रेड टिकर का एक्सेस भी दे दिया है, वीडियो का भी दे दिया है। वीडियो यस देखने के सर। बाद कभी आपको लगता है कि लास्ट के काफी सारे ट्रेड बैक टेस्ट करके देखना है तो इंडिकेटर का एक्सेस भी आपके पास है। इसके अलावा आपके पास वीडियो भी है, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। जो डाउट आए वो आप मुझसे क्लास में पूछ लीजिएगा, उनकी अपन क्लास जब शेड्यूल करेंगे। ओके। इसके अलावा मैंने आपके लिए डिक्सन वन एंड डन का इंडिकेटर भी दे दिया है, इसके इसके ट्रेड टेकर का एक्सेस भी दे दिया है। क्रूड ऑयल के दोनों इंडिकेटर का एक्सेस जो स्कैल्पिंग वाला स्ट्रेटजी है जो डेली से मल्टीपल ट्रेड जनरेट करता है, क्रूड ऑयल फिल्टर एंड क्रूड ऑयल वाला, ये भी आपको दे दिया है मैंने। इसके ट्रेड टेकर का एक्सेस भी दे दिया है, कंप्लीट क्रूड ऑयल कॉन्फिडेंस नाम से जो ट्रेड टेकर है। ठीक है। और इंडेक्स ट्रेंड फॉलोइंग का भी मैंने आपको दे दिया है ये इंडिकेटर, और इसका जो ट्रेड टेकर है इसका एक्सेस भी मैंने आपको दे दिया है। ठीक है। तो यस आपने सर। जिनके लिए ज्वाइन किया उन सभी का आई होप आपको क्लैरिटी मिल गया होगा कि उन सभी इंडिकेटर्स का आपको डिलीवरी मिल गया है। आज की डेट में अपन क्रूड का कर रहे हैं, वन बाई वन आप सभी जो अदर इंडिकेटर हैं उनके भी रूल्स में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, वो भी आप सीख जाएंगे। ठीक है। तो आई होप इस चीज में आपको क्लैरिटी मिल गई होगी।
जो जो इंडिकेटर आपने ज्वाइन किए उन सभी के जो इंडिकेटर्स का मैंने आपको एक्स दिया वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, ट्रेडिंग व्यू की यूजर आईडी में आपकी में। इसके अलावा ट्रेड टेकर्स आपकी मेल आईडी पे मिलेंगे। ठीक है। आपको जो ट्रेड टेकर्स है उनमें सभी ट्रेड टेकर्स में रूल्स भी एक्सप्लेन है, जो मैंने आपको वीडियो दिए हैं सभी को उनमें भी है। एडिशनली मैं भी आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सभी आपकी क्लासेस में रूल्स गाइड करूंगा। ओके। ओके तो सर। आपको अभी मैं क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर के रूल्स बता रहा हूँ। इसमें कोई इसका आपने वीडियो देखा था उसके बाद कोई डाउट आया हो तो आप पूछ लीजिएगा। आई होप मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा आपको यदि कोई छोटे मोटे डाउट होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। बट फिर भी आपको कोई ऐसा डाउट आता है जो आपको लगता है कि नहीं वीडियो में भी नहीं था और अभी भी आपको मीन्स उसकी क्लैरिटी मिली, छोटे से छोटा कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा, मैं गाइड कर दूंगा। ओके। ओके सर। आधार इंडिकेटर का आप आने वाले वीक में वीडियोस देख लीजिएगा। बाद में जब जब भी आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलता है मुझे आप मैसेज कर दे जाइएगा, तो अपन नाइट में जो भी मेरा और आपका अवेलेबल टाइम मैच होगा उसके बाद अपन अपनी क्लासेस सेटल कर देंगे। ठीक है। तो क्रूड ओके। ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है अपना, उसकी आज की डेट में अपन क्लास शेड्यूल कर रहे हैं। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के लिए आपको हमेशा क्रूड ऑयल फ्यूचर का चार्ट ओपन करना है 15 मिनट के टाइम पर। ठीक है। क्रूड ऑयल फ्यूचर चार्ट आप आपके ट्रेडिंग व्यू पे ओपन करेंगे। टाइम फ्रेम में 15 मिनट का टाइम आप ऑप्शन में करेंगे, उसके लिए भी अपन सेटअप फ्यूचर चार्ट पे देखते हैं। ठीक है। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम अपन सिलेक्ट करेंगे। नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न आपको करना है। इंडिकेटर में आपको अपना जो इंडिकेटर है क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट वो आपको अप्लाई करना है। ठीक है। तो यस। इसका एक्सेस ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है। आप जैसे ही अप्लाई करेंगे यहाँ पर आपको देखने लगेगा क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर। क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जो है, इस इंडिकेटर को आप जैसे ही अप्लाई करेंगे तो ये 7 PM वाले कैंडल पे सिग्नल देता है, हमेशा ये 7 PM वाले कैंडल पे। तो इस इंडिकेटर की एक सबसे अच्छी बात यह है कि ये एक ओनली फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है। मतलब इसमें ट्रेड जनरेट करने के लिए आपको अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच नहीं करना। ये टाइम टेस्टेड डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है। मींस डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे डेली ट्रेड जनरेट करता है। आपको इसमें ट्रेड जनरेट करने के लिए मार्केट अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना है। डेली बेसिस पे एक फिक्स टाइम पे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे आप 1 मिनट या 2 मिनट का टाइम देंगे, आप इजीली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ठीक है। आप कभी ओके। ट्रैवलिंग में हैं, आप मान लीजिए जब आप 7 PM वाले कैंडल की क्लोज पे ट्रेड जनरेट करता है उस टाइम आप आपके लैपटॉप के साथ में नहीं, तब भी आप ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप यदि आपने आपके मोबाइल में इंस्टॉल कर लिया और हमारा जो इंडिकेटर वो आपने ये अप्लाई कर लिया, राइट, इस इंडिकेटर का एक्सेस मैंने आपको दे दिया है, तो आप ट्रेडिंग व्यू का मोबाइल ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया आपके मोबाइल में। इसके बाद ये क्रूड ऑयल इंडिकेटर क्रूड ऑयल फ्यूचर के चार्ट पे अप्लाई करेंगे। 7 PM वाले कैंडल पे क्या ट्रेड दिया है इस इंडिकेटर ने वो देख के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो आप ये किसी भी टाइम पे आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल चेक कर रहे हैं, तो जो किसी भी टाइम पे चेक करने का स्पेस होता है जिसमें थोड़ा अगेन एंड अगेन मार्केट वॉच करना पड़ता है, वो इसमें नहीं है। इसमें बिल्कुल आप स्ट्रेस फ्री इनकम जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक फिक्स टाइम पे आपको ट्रेड जनरेट करना है। जब ट्रेड जनरेट करेंगे उस टाइम पे भी आपको कुछ ऑब्जेक्टिव रूल्स जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है, जो आपने वीडियो में भी वॉच करे हैं वो आपको अप्लाई करना है। मार्केट में अगेन एंड अगेन वॉच भी नहीं करना। 1 मिनट का टाइम आपको 7 PM वाले कैंडल क्लोज पे देखना है। उसी टाइम आपको एंट्री पता रहेगा, एसएल पता रहेगा, टारगेट पता रहेगा, ट्रेडिंग अकाउंट में ऑर्डर प्लेस करके रख दीजिए। ओके। देखिए, ओके। ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, ये जब भी ट्रेड जनरेट करेगा तो 7 PM वाले कैंडल पे इन 3 सेटअप में से कोई एक सेटअप दे देगा हमेशा। यानी कि क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर या तो एस देगा। कब देगा एस? जब सेल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी। ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर, जिसमें ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला क्रूड ऑयल का ऑलरेडी कोडेड है, उस ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला जो इस क्रूड ऑयल इंडिकेटर में कोडेड है उसकी सेल की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो एस देगा। मींस इस प्रकार एस आ जाएगा, क्रूड ऑयल 7 PM जो ये वाला एस लिखा हुआ आ जाएगा। यदि 7 PM वाले कैंडल पे एस आया है क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर के थ्रू, एस आया मींस सेल की कंडीशन सेटिस्फाई हुई है। फ्यूचर में सेल मींस ऑप्शन में पुट में काम करना है। ठीक है। किस प्रकार काम यस। करेंगे वो अभी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो
क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर जिसमें क्रूड ऑयल का ट्रेड जनरेशन फॉर्मूला कोडेड है, उसकी यदि बाय की कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो बी दे देगा। बी आया मींस फ्यूचर में बाय, ऑप्शन में कॉल। तो ऑप्शन में कॉल में करना है, फ्यूचर में बाय में करना है। यदि कभी बी ओ आया है तो फ्यूचर में बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होती है उसमें लेंगे, ऑप्शन में कॉल और पुट दोनों में से जिसमें पहले एंट्री होती है उसमें लेंगे। यानी कि आपको 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे, यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं तो 7:15 पे प्रॉपर ट्रेड पता चल जाएगा कि क्या ट्रेड है, और ट्रेड में एंट्री क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा, एसएल क्या रहेगा, पहले से फिक्स है। फ्यूचर का टारगेट भी पहले से फिक्स है और ऑप्शन का टारगेट भी पहले से फिक्स है, प्राइस वाला भी और टाइम वाला भी। 1 बाय 1 अपन टारगेट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये जो क्रूड ऑयल 7 PM इफेक्ट इंडिकेटर है, एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है, रूल बेस्ड है। हमेशा आपको एक फिक्स टाइम पे चेक करना है और इसका रिजल्ट भी काफी अच्छा है। तो ओके। आपको, जैसा कि मैंने बताया, आपको डेली उस पे 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे 1 मिनट देना है। आप कभी घर पे नहीं है, आप ट्रैवलिंग में हैं, उस टाइम भी आप इजीली जनरेट कर सकते हैं, तो इसमें आप डेली उस पे जनरेट कर पाएंगे। क्योंकि इसमें ओनली बहुत कम टाइम देना है। मतलब ऐसा, यदि आप फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कभी इमरजेंसी में बिजी हैं, उस टाइम हो सकता है आप इसमें काम ना कर पाएं, लेकिन यदि कभी आप डेली इस पे 2 मिनट भी आप दे सकते हैं तो आप आराम से अपनी कर पाएंगे। आई होप इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी कि आपको क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर से ट्रेड जनरेट करने के लिए 7 PM वाले इंडिकेटर में अगेन एंड अगेन वॉच नहीं करना। जब आपके पास टाइम रहेगा, जब आप डेली इस पे मल्टीपल ट्रेड में काम कर पाएंगे, तो आप कौन सी इंडिकेटर को यूज करेंगे? जो स्कैल्पिंग इंडिकेटर, जो डेली बेस पे मल्टीपल ट्रेड जनरेट करता है, राइट? जो ट्रिपल सी वाला, राइट? तो जो क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है अपना ट्रिपल सी, जिसने 81,700 का प्रॉफिट 1 जुलाई से अभी तक ही दिया है 2 लॉट के अकॉर्डिंग, ये ऑप्शन में भी देता है, फ्यूचर में भी इसकी क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि मल्टीपल ट्रेड जो क्रूड ऑयल में दिन में आते हैं, तो डे टाइम का जो मूवमेंट है उसमें आप प्रॉफिट कैसे बुक कर सकते हैं डे टाइम में मल्टीपल ट्रेड करके। बट ये जो 7 PM वाला है, अभी अपन इसका डिस्कस करें, तो 7 PM वाला इंडिकेटर डेली बेस पे 7 PM वाले कैंडल पे ट्रेड जनरेट करता है। ठीक है? तो जो ओके। दिन में मूवमेंट होता है उसमें आप काफी सारे कैसे प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, सॉरी, जो दिन में मूवमेंट होता है उसमें एक अच्छा प्रॉफिट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं डे टाइम में काम करके, उसके लिए अपन जब इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्रूड ऑयल फिल्टर एंड क्रूड ऑयल इंडिकेटर, तो इन दोनों इंडिकेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उस टाइम अपन कंप्लीट क्रूड ऑयल कॉन्फिडेंस वाला जो स्ट्रेटजी है तब अपन देखेंगे। ठीक है? तो स्कैल्पिंग में आप डेली इस पे मल्टीपल ट्रेड में काम करके कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट, उस टाइम अपन डिस्कस करेंगे। बट अभी अपन जो इवनिंग में 7 PM वाला इंडिकेटर है, वो जो ट्रेड जनरेट करता है उसमें कैसे काम करते हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ओके? ओके। ये ओके। 7 PM, इस इंडिकेटर से 7 PM में ही काम क्यों करते हैं? क्योंकि जो ये 7 PM वाले कैंडल पे ट्रेड जनरेट करता है उसमें इसका आरओआई काफी अच्छा है, इसलिए अपन 7 PM वाले कैंडल पे जो ये ट्रेड जनरेट करता है उसी में काम करते हैं। उसके अलावा ये आपको ट्रेड नहीं देगा, उसके अलावा अपन अदर जो इंडिकेटर है उससे काम करते हैं। बट 7 PM वाला जो डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है उससे अपन 7 PM वाले कैंडल पे ही अपन काम करते हैं, क्योंकि 7 PM वाला जो कैंडल है जिस पे ये ट्रेड जनरेशन इंडिकेटर काम करता है उसका आरओआई काफी अच्छा है। यदि अपन ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में भी आरओआई काफी अच्छा है। 60,000 के कैपिटल पे 92,000 का अपना प्रॉफिट है। ठीक है? जो कैपिटल यूज किया उसका अप्रोक्सीमेट 153% का आरओआई है। 91 जो टोटल ट्रेड्स, राइट, लास्ट के जितने जो ट्रेडिंग डेज हैं इसमें, उनमें से जो एग्जीक्यूटिव ट्रेड है उनका रिजल्ट है, मतलब कितने एग्जीक्यूटिव ट्रेड हुए थे, एग्जीक्यूटिव ट्रेड है 91 एग्जीक्यूटिव ट्रेड। 91 एग्जीक्यूटिव ट्रेड हुए थे, जिसमें से जो प्रॉफिटेबल ट्रेड रहे, उन प्रॉफिटेबल ट्रेड में एवरेज प्रॉफिट कितना रहा, ये रहा। तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड थे उनमें एवरेज प्रॉफिट ये था, जो लूजिंग ट्रेड थे उनमें एवरेज लॉस ये था। यदि प्रॉफिटेबल ट्रेड का इसमें मल्टीप्लाई करें तो टोटल जो प्रॉफिट है उसमें से जो लूजिंग ट्रेड का लॉस था, जो एवरेज लूजिंग ट्रेड थे उनका जो एवरेज लॉस था, तो लूजिंग ट्रेड का इसमें मल्टीप्लाई करें तो जो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करें तो ये नेट रिजल्ट है। मतलब 92,150 का 60,000 के कैपिटल में ये नेट रिजल्ट है, मींस प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके ये नेट रिजल्ट है। ये जो है वो लास्ट 91 एग्जीक्यूटिव ट्रेड्स का है। 92,150, आरओआई 153%। यदि इसी तरह आप करते जाएंगे तो जो एनुअलाइज रिटर्न रहेगा वो मोर देन 300% करेगा। यदि अपन फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी अपना लास्ट 100 ट्रेड पे 2,52,000 का जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट रिजल्ट है। मीन जो प्रॉफिटेबल ट्रेड आए उनके प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट रिजल्ट ही है। ठीक है? तो ये जो रूल्स यस। हैं वो यहाँ पर मेंशन है, थर्ड सीट है रूल्स। सभी ट्रेड टेकर सीट में रूल्स ऑलरेडी मेंशन है, जैसा कि मैंने बताया। जो ट्रेड टेकर का एक्सेस मैंने आपकी मेल आईडी पे दिया है, सभी में रूल्स भी मेंशन है।
और उनमें ट्रेड के रिजल्ट भी मेंशन है, लास्ट काफी सारे ट्रेड्स का रिजल्ट भी ऑलरेडी मेंशन है। तो रूल बहुत सिंपल है, 7 PM वाला जो है अपना इंडिकेटर है, वो 7 PM वाले इंडिकेटर में 7 PM पे अपने पता चल जाएगा 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे कि इसमें एस आया है या बी आया है, बी आया। एस आया मतलब फ्यूचर में सेल में करेंगे तो आप ये रूल फॉलो करेंगे। रूल बहुत सिंपल है, जब भी एस लिखा हुआ आएगा 7 PM वाले कैंडल में तो लो -20 का सेल ऑर्डर रहेगा। लो -20 का सेल ऑर्डर है, फर्स्ट टारगेट है 30 पॉइंट्स का, सेकंड टारगेट है 50 पॉइंट्स का। जो एस कैंडल जिस पे एस आया उस एस कैंडल का हाई +30 एसएल। आपको बफर 20 पॉइंट्स पे एंट्री लेना है, क्योंकि ये जो रूल के अकॉर्डिंग ये लास्ट काफी ईयर से ऑलरेडी एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता रहा है, सेम रूल ही आपको फॉलो करना है, कोई आपको मॉडिफिकेशन नहीं करना। ओके सर। हमें यानी कि जो ये रूल्स अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, सेम रूल के अकॉर्डिंग लास्ट काफी ईयर्स का जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा पॉजिटिव है, आरओआई बहुत अच्छा देता है। इस ट्रेड टिकर में जो लास्ट काफी मंथ्स का रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छा है। जो रूल्स अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं सेम रूल के अकॉर्डिंग अच्छा प्रॉफिट है। आपको 20 पॉइंट्स का ही प्रॉपर लेना है, क्योंकि कभी कभी जो फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं वो इससे इजीली अवॉइड हो जाते हैं, तो हमेशा आपको 20 पॉइंट्स का वापर ही लेना है, ठीक है, 20 पॉइंट्स का वापर ही लेना है। तो हमेशा ये जो स्टार्टिंग से रूल फॉलो करते आए हैं, हमेशा अपन फ्यूचर में 20 पॉइंट्स का वापर लेकर ऑर्डर प्लेस करते हैं, सेम टू सेम आपको फॉलो करना है बिना कोई मॉडिफिकेशन के, क्योंकि सेम रूल के अकॉर्डिंग एक अच्छा प्रॉफिट देता है। ऐसे कई सारे ट्रेड आते हैं, राइट, इस दिन भी पॉजिटिव में क्लोज हुआ, ऐसे कई सारे ट्रेड आते हैं जिनमें एक अच्छा बढ़ा। तो फ्यूचर में अपने दो टारगेट है, एक प्राइस का पहला 30 पॉइंट का टारगेट है, 30 पॉइंट्स का प्राइस का टारगेट। सेकंड जो टारगेट है वो 50 पॉइंट्स का प्राइस का टारगेट है। तो फ्यूचर में फर्स्ट लॉट 30 पॉइंट पे यानी कि 3000 की प्रॉफिट बुक करते हैं, सेकंड जो लॉट है वो अपन 5000 के प्रॉफिट बुक करते हैं। यदि अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में अपना एक प्राइस का टारगेट होता है, एक टाइम का टारगेट होता है। मान लीजिए, पहली बात तो मैंने आप जैसा कि बताया, फ्यूचर में इसमें क्लैरिटी मिल गई होगी कि यदि इन ट्रेड बनता है तो आपको 20 पॉइंट्स के वापर के साथ ऑर्डर प्लेस करना है, बाय का और सेल का। क्यों? क्योंकि हमें ये इसी रूल्स के अकॉर्डिंग ये टेस्टेड है, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग अच्छा प्रॉफिट देता है, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना। क्योंकि इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम काफी ईयर से काम करते आ रहे हैं, जो अदर ट्रेडर्स है वो भी सेम रूल्स के अकॉर्डिंग फॉलो कर रहे हैं। क्योंकि यदि आप 20 पॉइंट्स का ऑफर लेंगे तो छोटे छोटे कभी फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं उनको आप पूरा अवॉइड कर देंगे। इसी रूल्स के अकॉर्डिंग एक अच्छा आरओआई ये जनरेट करते आ रहा है, तो सेम रूल आपको फॉलो करना है, ठीक है, बिना कोई मेडिव कोई मार्केट रेट पे नहीं लेना। जैसे ही आपने ट्रेड चेक किया 7 PM वाले कैंडल पे, कोई आपको मार्केट रेट पे ऑर्डर प्लेस नहीं करना, हमेशा एक लिमिट प्राइस पे ऑर्डर प्लेस करना है इसी बफर के साथ, ठीक है। और 7 PM पे ही क्यों काम करते हैं, आई होप आपने जो वीडियो देखा उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। क्योंकि ये 7 PM पे ही ऑलरेडी टेस्टेड है, तो आपको इसमें इस इंडिकेटर में जो 7 PM वाले कैंडल पे ट्रेड आता है उसमें ही काम करना है, और ये बफर जो है उतना ही बफर लेके काम करना है कि तो आप क्या करेंगे, सेल का ट्रेड आया तो लो -20 पे एक सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। पहला टारगेट 30 पॉइंट यानी 3000 का प्रॉफिट में बुक कर लेंगे, सेकंड लॉट जो है वो 5000 का प्रॉफिट। एस कैंडल का हाई मीन जिसके पे एस आया उस एस कैंडल का हाई +30 अपना एसएल रहेगा। कभी बी आया मीन्स आप क्या करेंगे, बी आया मीन्स बाय का ट्रेड लगाएंगे और ऑप्शन में कॉल में करेंगे, और कभी एस आया उस टाइम ऑप्शन में पुट में करेंगे। बी आया मीन्स आप क्या करेंगे, बाय में काम करें, फ्यूचर में हाई +20 का बाय ऑर्डर है, पहला टारगेट 30 पॉइंट है, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट है। इसके अलावा एस बी कैंडल का लो -30 एसएल रहेगा। कभी बी ओ आया है, बी ओ आया मतलब हाई +20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर, पहला टारगेट 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट 50 पॉइंट, और ऑप्शन में बात करें तो कॉल और पुट दोनों में से जो पहले आएगा उसमें अपन एंट्री लेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा ओके। होगा। और हमेशा आपको क्या करना है, रूल फॉलो करना है, मतलब मार्केट रेट पे आपको एंट्री नहीं लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना क्या आया, बी ओ आया, 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे ये दे देता है बी है या एस है या बी यू है। बी ओ आया मीन्स अपन क्या करेंगे, हाई +20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर, राइट। तो हाई +20 पे बाय ऑर्डर अपन लगाएंगे, रूल में कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, जैसा कि मैंने बताया इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा आरओआई देता है, ठीक है। तो आपको कभी भी मार्केट रेट पे नहीं लेना। 5897 का हाई है तो आप क्या करेंगे, आप हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस कर देंगे, लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस करेंगे। लो -20 पे लो था 72, 52 का अपना सेल ऑर्डर रहेगा, लो -20 पे सेल ऑर्डर प्लेस कर देंगे। हाई ओके। +20 बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसमें सेल ऑर्डर आया, पहला टारगेट 30 पॉइंट मीन पहला लॉट अपन ने 3000 के प्रॉफिट बुक कर लिया, सेकंड लॉट अपन ने 5000, यानी कि जैसे आपने ऑर्डर सेट करके रखा था लिमिट ऑर्डर, तो लिमिट ऑर्डर जैसे ही प्राइस आई ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद आपने आपको क्या करना है, जो अपना टारगेट है वो टारगेट आप लगा के रखेंगे तो आपके टारगेट पे बुक हो जाएगा, क्योंकि आपको जब ट्रेड जनरेट हुआ उसी टाइम एंट्री पता है, एसएल पता है, टारगेट पता है, ठीक है।
और यस सर। ये जैसे इस दिन अपना बीओ आया, सेल ट्रेड एग्जिट हुआ, इस दिन अपना बीओ आया, इसमें बाय ट्रेड हाई लो -20 पे सेल ऑर्डर था, हाई +20 बाय ऑर्डर था, इस दिन अपना कॉल का ट्रेड बना, मतलब ऑप्शन में कॉल और फ्यूचर में बाय। इस दिन की बात करें तो फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में अपना पुट का ट्रेड बना। आप जो कैपिटल मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं इंट्राडे में, सेम कैपिटल आप इसमें यूज कर सकते हैं। आज की डेट में काफी सारे ट्रेडिंग अकाउंट में ये फैसिलिटी है कि जो कैपिटल आप मॉर्निंग में निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं 3:30 तक, 9:15 से 3:30 के बीच में, सेम कैपिटल आप कमोडिटी में यूज कर सकते हैं। तो आप जब ओके सर। उसमें काम करेंगे, जो अपना क्रूड ऑयल का स्कैल्पिंग इंडिकेटर है, क्रूड ऑयल फिल्टर और क्रूड ऑयल वाला, जो अपने लिए मल्टीपल रेट है, इससे आप काम करेंगे, तब भी आप 3:30 के बाद जो आपका कैपिटल फ्री रहेगा वो आप इसमें यूज कर सकते हैं। आप कभी बिजी हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, आप ओनली 7 PM वाले इंडिकेटर में इसमें काम कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, जो आपका कैपिटल मॉर्निंग में आपने निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में यूज किया था 9:15 से 3:30 के बीच में, सेम कैपिटल आप इस कमोडिटी में यूज कर सकते हो। तो इसमें काम करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लगेगी। मान लीजिए आपकी कुछ होल्डिंग भी है, और उस होल्डिंग पे भी यदि आप फॉर एग्जांपल वो लेके रहे, आप होल्डिंग पे भी यदि आप आपके ब्रोकर के साइड से आप मार्जिन लेके और उसको इंट्राडे में यूज करके आप काम कर रहे हैं, तो वो कैपिटल भी यूज कर सकते हैं। यानी कि आप कमोडिटी में जो कैपिटल मॉर्निंग में आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं, सेम कैपिटल आप इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यस सर। क्लैरिटी मिली होगी कि आप इनको सेपरेटली क्रूड ऑयल में काम करने के लिए अलग से कैपिटल नहीं रखना है। वैसे भी आपका कैपिटल 3:30 के बाद फ्री है, जो आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में यूज कर रहे हैं वो कैपिटल पूरा आपका फ्री है। तो सेम कैपिटल को आप क्या करिए, जो सिर्फ आप स्विंग में यूज करेंगे वो स्विंग का कैपिटल छोड़ के, जो आप निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में इंट्राडे में यूज कर रहे हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स का जो इंट्राडे का पूरा कैपिटल आपका 3:30 के बाद फ्री है, सेम कैपिटल आप क्रूड ऑयल में यूज कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, आई होप क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्रूड ऑयल में काफी अच्छा रिजल्ट है। इस इंडिकेटर में आप काम कर रहे हैं, फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट कर देता है, जब ट्रेड मिल रहा है उसी टाइम एंट्री, उसी टाइम आपको एंट्री टारगेट एसएल मिल रहा है। तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ ट्रेड बन गया था और यहाँ ट्रेड बन गया था और यदि एंट्री आया तो आप देख नहीं पाए, क्योंकि आपको देखने की जरूरत बार बार नहीं है। जैसे ही ट्रेड मिलेगा उसी टाइम आपको एंट्री टारगेट एसएल पता चल गया। आपको पता है कि हाई +20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर, आप एसएलएल ऑर्डर प्लेस करेंगे। आप एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो दोनों एक साथ प्लेस कर देंगे आप, तो आपका सिंगल मार्जिन यूज होगा, डबल नहीं होगा। आपने क्या किया, एसएलएल ऑर्डर प्लेस कर दिया, जो आप पहले आएगा वो एंट्री बन जाएगा, अपोजिट वाले को एसएल में मॉडिफाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पर क्या आया, एसएलएल ऑर्डर प्लेस किया था, दोनों आपने हाई +20 पे बाय ऑर्डर, लो -20 पे सेल ऑर्डर सेट किया। जैसे ही यहाँ पर आपका जो ट्रेड आया, यहाँ पर ट्रेड आने के बाद टारगेट आ गया, और जैसे ही मान लीजिए यहाँ ट्रेड आ जाता है तो आपको पता चला ट्रेड एग्जिट हो गया, इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप जो आपका एसएल था उसको आप मॉडिफाई कर देंगे, हाई +20 पर जो सेल ऑर्डर था उसको आप क्या करेंगे, आप एसएल में मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि हाई सेल ट्रेड का एसएल होता है हाई +30 पे। तो आपको क्या करना है, एक एसएल ऑर्डर प्लेस कर देना है, जिसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद टारगेट सेट करके आप चलने देना है। पहला टारगेट क्या है, 30 पॉइंट्स यानी 3,000 का प्रॉफिट, सेकंड टारगेट है 50 पॉइंट्स यानी 5,000 का प्रॉफिट। ये है फ्यूचर का रूल। आप ऑप्शन में काम कर रहे हैं तो रूल बहुत सिंपल है, ऑप्शन में आप वो स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में। यदि फ्यूचर में बी ओ आया, मीन्स ऑप्शन में कॉल और पुट में काम करेंगे, कॉल और पुट में से जिसमें पहले एंट्री आएगी। रूल क्या बोलता है, यदि बी ओ आया है फ्यूचर में, तो फ्यूचर में तो बाय और सेल जिसमें पहले एंट्री आएगी उसमें एंट्री लेंगे, अपोजिट वाले को एसएल की तरह मॉडिफाई कर देंगे। फ्यूचर में रूल बहुत सिंपल है, राइट। यदि आप काम कर रहे हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन में क्या करेंगे, जब बी ओ आया 7 PM वाले कैंडल बी ओ आएगा तो अपन बी का रूल भी फॉलो करेंगे, एस का रूल भी, और बी और एस के रूल यहाँ पर लिखे हुए हैं। यानी कि अपन क्या करेंगे, जब भी आएगा तो एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में, एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में। 7 PM वाले कैंडल का हाई चेक करके अपन क्या करेंगे, अपन 7 PM वाले कैंडल का हाई, मान लीजिए आपने कॉल ऑप्शन सेलेक्ट किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में थी, तो आप क्या करेंगे, उस कॉल ऑप्शन का 7 PM वाले कैंडल का हाई चेक करेंगे, ये आपको आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऑप्शन चार्ट में दिख जाएगा। 7 PM वाले कैंडल का हाई जो है उसको 5 के मल्टीपल में राउंड अप करके 15 पॉइंट का ऑफर दे देंगे। ठीक है, 15 यस पॉइंट का ऑफर देके अपन ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ठीक है, सिंपल रूल, सिंपल सा है। 7 PM वाले कैंडल का जो लो है वो देख के अपन एसएल कैलकुलेट करते हैं, ये रूल है एसएल का। ये एंट्री कैलकुलेट करने का रूल है, ये अपन एसएल कैलकुलेट करने का रूल है, ये स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेट करने का रूल है, ये टारगेट लिखे हुए हैं। एसएल कैसे चेक करते हैं, 7 PM वाले कैंडल का लो, क्योंकि ऑप्शन में तो आप बाय कर रहे हैं, कॉल आए पुट आए, एसएल कैलकुलेट करने का रूल बहुत सिंपल है, सेम है। 7 PM वाले कैंडल का
लो को 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 10 पॉइंट का डिडक्शन कर देते हैं यहाँ पर जैसे लिखा है, राइट। यानी कि एसएल में अपन क्या ठीक करते है। हैं, अपन 10 पॉइंट का ऑफर देते हैं राउंड डाउन करके, एंट्री में 15 पॉइंट का ऑफर देते हैं ऑप्शन में, और फ्यूचर में यहाँ पर 20 पॉइंट का। तो ये रूल सिंपल है, सेम टू सेम फॉलो करना है, सेम रूल्स के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट करता है, तो आपको कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना, ठीक है। तो एंट्री अपन ने कैसे चेक करी, 7 PM वाला जो कैंडल है, 7 PM वाले कैंडल का हाई जो था, हाई को अपन ने 5 के मल्टीपल में राउंड अप किया, 15 पॉइंट ऐड कर दिए, एंट्री प्राइस आ गया। 7 PM वाले कैंडल का लो को अपन ने राउंड डाउन किया, इसके बाद 10 पॉइंट डिडक्ट कर दिया, एसएल आ गया। स्ट्राइक प्राइस अपन ने सेट कर रखी थी, उसके बाद एंट्री एसएल अपन ने कैलकुलेट कर दिया। टारगेट फिक्स है, ऑप्शन में आप जितनी भी क्वांटिटी में काम कर रहे हैं, 2 लॉट्स में मिनिमम करना है, 2 के मल्टीपल में आप जितनी भी क्वांटिटी में करना चाहें, 2 लॉट्स में, 4 लॉट में, 6 में, जितनी भी क्वांटिटी में आप करें, फर्स्ट 50% क्वांटिटी आप 30 पॉइंट से बुक कर देंगे, रिमेनिंग 50% क्वांटिटी आप टाइम टारगेट पे बुक करेंगे, मींस 11 PM वाले कैंडल के क्लोज पे आप बुक कर देंगे। ओके रूल सर। बहुत सिंपल है। यदि आप मान लीजिए 2 लॉट में करें तो फर्स्ट लॉट 3000 के प्रॉफिट में बुक करना है, सेकेंड लॉट आपके लिए क्या करना है, फर्स्ट लॉट 3000 के प्रॉफिट में बुक कर देंगे, सेकेंड लॉट आपको 11 PM वाले कैंडल के क्लोज पे बुक कर देना है। यानी कि 7 PM वाला जो कैंडल है उसके बाद अपन एंट्री ले रहे हैं, और एंट्री जब भी एग्जिट हो रही है, मान लीजिए 7:15 के बाद अपना फॉर एग्जाम्पल 8 PM पे एंट्री आया, तो 7:15 पे अपन ने क्या किया, ऑर्डर प्लेस करके रख दिया कि एंट्री टारगेट एसएल के साथ। तो 7 PM वाले कैंडल का क्लोज के बाद अपन ने एंट्री टारगेट एसएल मिले, इसके बाद अपन ने ऑर्डर प्लेस करके रख दिया, ट्रेड एग्जीक्यूट होने के बाद फर्स्ट लॉट अपना कहाँ पर बुक करेगा, बुक करेंगे अपन 30 पॉइंट पे, यानी कि 3000 के प्रॉफिट में। सेकंड लॉट का जो टारगेट है वो टाइम का टारगेट, फ्यूचर में दोनों प्राइस टारगेट थे, पहला 30 पॉइंट, सेकंड 50 पॉइंट। ऑप्शन में एक प्राइस का टारगेट है, हाफ क्वांटिटी प्राइस टारगेट पे बुक करते हैं, और रिमेनिंग 50% क्वांटिटी टाइम टारगेट पे बुक करते हैं 11 PM वाले कैंडल के क्लोज पे। ओके रूल बहुत सर। सिंपल। ये 11 PM वाला जो कैंडल है उसका जो क्लोज रहेगा 11:15 पे होता है, 11:15 पे जो मार्केट रेट आएगा उस पर आप बुक कर लेंगे। तो आप ओके। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एंट्री ले रहे हैं, आपने एक उस स्ट्राइक प्राइस का कॉल सेलेक्ट किया जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में थी, एक उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सेलेक्ट किया बीओ के केस में। ऑप्शन में पुट में काम करने के लिए भी एंट्री और एसएल का रूल सेम है कि आप उस स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच है, उसका पुट सेलेक्ट कर लिया। 7 PM वाले कैंडल का आप हाई चेक करेंगे, हाई चेक करने के बाद उसका नेक्स्ट 5 का मल्टीपल में राउंड अप करेंगे, 15 पॉइंट का बफर देंगे, एंट्री आ जाएगा। एसएल कैलकुलेट करने के लिए 7 PM वाले कैंडल का लो चेक करेंगे, लो का नीचे 5 के मल्टीपल में राउंड डाउन करके 10 पॉइंट डिडक्ट कर देंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, ओके सर। एंट्री अपने पता है कि यहाँ इसके अकॉर्डिंग एंट्री मिल गई, एंट्री मिल गई, एसएल पता है अपने। तो फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा, एंट्री में 30 पॉइंट ऐड कर देंगे तो वो टारगेट है, क्योंकि 30 पॉइंट्स का पहला टारगेट है। और सेकंड टारगेट आपका ओपन रहेगा, 11 PM वाले कैंडल के क्लोज पे अपन सेकंड टारगेट पे बुक कर लेंगे। यानी कि जो सेकंड टारगेट है वो अपना टाइम का टारगेट है, तो अपने मार्केट रेट पे आपको 3 PM पे, सॉरी नहीं, मार्केट रेट पे आपको 11:15 पे, 11:15 पे आप बुक कर देंगे, ठीक है। तो आपका रूल सिंपल है कि आप 11:15 PM पे रिमेनिंग 50% क्वांटिटी मार्केट रेट पे बुक कर देंगे। मान लीजिए आप इंट्राडे करके ही आप काम करेंगे, मान लीजिए आप कभी नहीं पोजीशन एग्जिट कर पाए, तो ब्रोकर आपकी ऑटो स्कोर ऑफ कर देगा, आप इसलिए इंट्राडे करेगा, राइट। तो आपको याद रहेगा कि कोई पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, ये इंट्राडे का इंडिकेटर है, इंट्राडे में काम करते हैं, सेम डे में एक अच्छा अपन प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कभी अपना ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए अपना ट्रेड लगाया और फुल टारगेट कभी अचीव नहीं हुआ, राइट, फर्स्ट बार, तो आप क्या करेंगे, 11:15 पे मार्केट पे बुक कर लेंगे। तो एंट्री आने के बाद आप टारगेट एसएल के साथ चलने दीजिए, यदि फर्स्ट टारगेट आ जाएगा आप क्वांटिटी बुक हो जाएगी, यदि इसके बाद आपकी क्वांटिटी चल रही है और यदि रिमेनिंग जो क्वांटिटी रहेगी वो उसका टारगेट तो एक से फिक्स है, जो भी प्राइस रहेगी 11:15 पे आप बुक कर लेंगे, ठीक है। इस प्रकार आप कर लेंगे और बीओ आता है, तो यानी कि बाय और सेल, फ्यूचर में बाय और सेल दोनों चेक करते हैं, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें लेते हैं अपन। और जो अपना ऑप्शन है, ऑप्शन में कॉल और पुट में से जिसमें पहले एंट्री आता है उसमें लेते हैं। तो अपन ने क्या किया इस दिन, कल की डेट की यदि अपन बात करें तो कल बीओ आया था, फ्यूचर में सेल का ट्रेड यहाँ एग्जिट हुआ, फ्यूचर में 8000 का प्रॉफिट हुआ। पहला लॉट 3000 दे गया, सेकंड लॉट 5000 दे गया, 50 पॉइंट्स का प्रॉफिट बुक हो गया। यदि अपन बात करें ऑप्शन में, तो ऑप्शन में 7 PM वाले कैंडल का हाई चेक करके अपन ने कॉल ऑप्शन के हाई के ऊपर भी एंट्री प्लेस किया था, जो अपना बफर है उसके रूल के अकॉर्डिंग। इसके अलावा पुट ऑप्शन का जो अपना 7 PM वाले कैंडल का लो था उसमें भी जो अपना इंट्री रूल है उसके अकॉर्डिंग बफर लेके अपन ने ऑर्डर प्लेस किया, तो यहाँ पर फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट का ट्रेड एग्जिट हुआ था, तो ऑप्शन में भी अपना
काफी अच्छा प्रॉफिट रहा है। जैसे फ्यूचर में 8,000 आया, ऑप्शन में पहला लॉट अपन ने 3,000 बुक कर लिया था, सेकंड लॉट अपन ने कहाँ पर बुक किया, ऑप्शन में 11 PM वाले कैंडल के क्लोज पे। ठीक है, तो जब 11 PM वाला कैंडल का क्लोज हुआ उस टाइम अपना सेकंड लॉट ऑप्शन में बुक कर लिया। इस प्रकार अपन करते हैं। ओके सर। बी, हाँ इसी प्रकार करते हैं। तो यदि अपन बात करें 7 PM वाला जो कैंडल है, 7 PM वाला कैंडल पे BO आया था, इससे पहले वाले दिन भी BO आया था। BO आया था मीन्स अपन क्या करेंगे, फ्यूचर में बाय और सेल दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आएगी, SLL ऑर्डर प्लेस कर देंगे, दोनों में से जिसमें पहले एंट्री आई उसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो अपना अपोजिट वाला रहेगा अपन क्या करेंगे, उसमें SL को मॉडिफाई कर देंगे। तो रूल बहुत सिंपल है। यहाँ हाई +20 पे बाय ऑर्डर आया, लो -20 पे सेल ऑर्डर रखा था, यहाँ बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ तो इसके बाद क्या करेंगे, जो लो -20 पे चल रहा था उसी को आप लो -30 पे SL में मॉडिफाई कर देंगे। रूल बहुत सिंपल है, आपको मीन्स SLL ऑर्डर प्लेस करके रख देना है। ठीक है, तो फ्यूचर में ही कर दिया। इसके अलावा आप ऑप्शन में कर रहे हैं तो आप कॉल और पुट में से जिसमें पहले एंट्री है उसमें करेंगे। तो आप क्या करेंगे, कॉल का ऑर्डर प्लेस करेंगे, या कॉल का ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ और अपन स्मॉल प्रॉफिट में बुक करके एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, तो आपको हमेशा ये रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना है। यदि अपन देखें तो कभी ऐसा भी होगा ट्रेड बने और ट्रेड में एंट्री नहीं आए, राइट। फॉर एग्जांपल यदि अपन उससे इससे पहले की देखे, अभी अपन ने देखा 18 जुलाई, फिर 17 देखा, इससे पहले की अपन देखें तो ये 7 PM वाला कैंडल था। 7 PM वाले कैंडल का हाई था 5682, इसका लो था 5651। 5651 यानी कि नीचे सेल ऑर्डर कहाँ पर आएगा, 5631 नहीं आया, 33 का यहाँ लो बनाया, बट 5631 नहीं आया। इस दिन अपना बाय ऑर्डर कहाँ पर रहेगा, 5682 का है, यानी कि यानी कि बाय ऑर्डर आया, और बाय ऑर्डर आने के बाद क्या हुआ, स्मॉल प्रॉफिट में अपन क्लोज हुए। तो बाय इस दिन बाय ऑर्डर आया फ्यूचर में, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन, तो अपन स्मॉल प्रॉफिट पे क्लोज हो गए। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। कुछ मैं आपको बी और एस के एग्जांपल भी बता देता हूँ। मान लीजिए कोई अपन बी और एस के देख लेते हैं, राइट, जिसमें बी और एस में काम करते हैं, या फिर प्रीवियस मंथ के काफी सारे ट्रेड अपन देख लेते हैं। तो आपको मान लीजिए अपन जिनमें बी और एस आया हुआ किस प्रकार काम करते हैं, जैसे अभी अपन ने बीओ देखे, बीओ के भी आएंगे, बीएस के भी आएंगे। जैसे कुछ ऐसे दिन रहेंगे, इस दिन ट्रेड बना एंट्री नहीं आया, ठीक है, इस दिन ट्रेड रहा एंट्री नहीं आया। तो कुछ यदि ट्रेड रहे तो जिसमें आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रेड टिकर में है वो एग्जीक्यूटिव ट्रेड है, मतलब इसमें वो ट्रेड है जो बने और उनमें एंट्री आए, राइट। तो कोई ट्रेड यदि एंट्री नहीं आता है तो उसको अपना अवॉइड कर देंगे। ठीक है, रूल बहुत सिंपल है, कोई ट्रेड बना एंट्री नहीं, एंट्री नहीं आया मतलब अपना उसमें अमाउंट यूज ही नहीं हुआ, तो राइट आप उसको अवॉइड कर देंगे। आपका पेंडिंग ऑर्डर ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, राइट। मार्केट क्लोज होने तक यदि आपका एंट्री नहीं आया तो जो अपना ट्रेड था उस ट्रेड में आपका एंट्री नहीं आया तो ऑलरेडी आपका पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा, उस पर कोई आपका ब्रोकरेज वगैरह नहीं लगेगा, क्योंकि आपका पेंडिंग ऑर्डर यदि सॉरी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, पेंडिंग ऑर्डर है वो क्लोज हो जाएगा मार्केट एंड में। इसके अलावा जैसे यहाँ बीओ आया, बीओ में तो आपको पता है कैसे काम करते हैं, ऐसे मार्केट में कई सारे मूवमेंट मिल जाते हैं। यदि अपन ने ऐसा देखा 17 जुलाई को भी अच्छा मूवमेंट आया, 7 पे, इसके अलावा 18 को भी अच्छा आया। तो मार्केट में ऐसे कई सारे मूवमेंट आते हैं जिनमें अपना इजीली दोनों लॉट काफी अच्छा प्रॉफिट दे जाते हैं, राइट, रूल के अकॉर्डिंग। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके, जैसे ऑप्शन में आपको लास्ट 91 ट्रेड में 92,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, फ्यूचर में 2,42 का है, एंड लास्ट 100 ट्रेड का सेम आपको करते जाना है। ये जैसे यहाँ पर बीओ आया था, एक अच्छा प्रॉफिट आया, यहाँ पर बीओ आया। यदि अपन बात करें तो इसमें, हाँ एक बीओ में एससीआर वाली कंडीशन में आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हाई क्या है, हाई आया इसका 7 PM वाले कैंडल का 5463, यानी कि फाइव यस। फोर सिक्स थ्री 83 पे यहाँ पर अपना बाय ऑर्डर। यदि अपन इसका लो देखें तो 5432 का है, यानी कि एंट्री का आपने वीडियो में भी देखा होगा एससीआर वाला रूल, वो मैं बता देता हूँ। तो इस प्रकार एससीआर सेम डे में एक अच्छा प्रॉफिट कैसे दे जाता है, देखिए अपना पहले क्या था, हाई +20 पे बाय ऑर्डर था, तो पहले तो बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ कहाँ पर, 83 पे। ठीक है, इसके अलावा नीचे अपना क्या था, अपना नीचे था जो अपना लो था उसके लो के नीचे सेल ऑर्डर था, 5432 है तो 5412 पे यहाँ सेल ऑर्डर था। एंट्री किस में आया, बाय ऑर्डर में। तो देखिए यहाँ पर एक रूल है, आपने शायद जब वीडियो देखा था इसका उसमें भी देखा होगा कि एसएआर का एक रूल है। एसएआर क्या बोलता है, यहाँ पर लिखा है, इन केस ऑफ बीओ, ये सिर्फ बीओ के केस में है, मतलब यदि बी अकेला आया है तो उसमें नहीं यूज करते एससीआर, ओनली बीओ के केस में करते, और ऐसा आता है तभी नहीं। इन केस ऑफ बीओ वी विल प्लेस बोथ बाय एंड सेल ऑर्डर, जो पहले एग्जीक्यूट हो जाता है वो ट्रेड बन जाता है, अपोजिट वाले को एसएल में मॉडिफाई कर दे, वही सेम यहाँ पर लिखा है, राइट। एक तो ये लिखा है। इसके अलावा नीचे आप देखिए, नीचे एक लाइन लिखी है एससीआर की, इन केस ऑफ बीओ इफ ट्रेड ट्रिगर्ड स्टॉप लॉस, पहले बाय का ट्रेड आया उसमें यदि स्टॉप लॉस हो गया,
या फिर पहले सेल ट्रेड आया और उसमें स्टॉप लॉस हुआ तो अपन SAR यूज करते हैं, नीचे आगे लिखा हुआ है। इन केस ऑफ BO द ट्रेड ट्रिगर्ड स्टॉप लॉस देन रिवर्स द ट्रेड एंड कीप टारगेट ऑफ 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लॉस। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहले सेल ट्रेड आया और उसमें यदि स्टॉप लॉस हो गया, और तो अपने क्या करना है, बाय का ट्रेड लेंगे और उसमें बाय के ट्रेड का अपना जो टारगेट रहेगा वो क्या रहेगा, अपना टारगेट रहेगा जो सेल ट्रेड का लॉस हुआ है वो इंटू 1.5 टाइम्स। ठीक है, ये अपना बाय ट्रेड। ओके सर। इसी प्रकार बाय का पहले ट्रेड आया और उसमें स्टॉप लॉस हो जाता है तो सेल ट्रेड लेंगे और सेल ट्रेड का अपना टारगेट क्या रहेगा, 1.5 टाइम्स ऑफ रिस्क। तो ये रूल यहाँ पर अप्लाई, ये बहुत कम कंडीशन आती है, मंथ में एक या दो बार ही ऐसा हो सकता है। SAR यूज हो, ऑप्शन में भी सेम करना है। यदि कॉल में SL आ गया और तो अपन पुट में एंट्री लेंगे, ये तभी लेंगे जब BO वाली कंडीशन होगी, BO रेस पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ था, फ्यूचर एम बाय ऑप्शन में कॉल में आए, यहाँ स्टॉप लॉस पे एग्जिट हो गए अपन। जैसे एग्जिट हो गया इसके बाद अपन क्या करेंगे, अपना जो सेल ट्रेड था वो एक्टिवेट हो गया और सेल ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ, उसका टारगेट 1.5 टाइम्स ऑफ इनिशियल लॉस। इसी प्रकार ऑप्शन में भी कॉल में काम करेंगे, पहले कॉल में SL होने के बाद पुट में अपन काम करेंगे और पुट का टारगेट क्या रहेगा, रूल सेम है अपना। SAR में क्या करते हैं, जो इनिशियल अपना लॉस है उसके अकॉर्डिंग अपन टारगेट डिसाइड करते हैं, इनिशियल लॉस इंटू 1.5 टाइम्स सेकंड रेट का अपना टारगेट होता है। इस प्रकार ऐसा आता है, अभी तक अपन ने BO की कंडीशन देखे, ऐसा आता है तो इस प्रकार करते हैं। यदि ऐसा अपन आता है वो देखें एस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 PM वाला जो कैंडल है, 7 PM वाले कैंडल पे जो एस आया है इसके ऊपर दिख रहा होगा, राइट। BO आता है नीचे दिख रहा था, यहाँ पर आपको एस दिख रहा है, इसकी 7 PM वाले कैंडल पे एस दिख रहा है इस दिन। एस आया मतलब फ्यूचर में सेल और ऑप्शन में पुट, मतलब फ्यूचर में सेल ट्रेड पे एग्जीक्यूट हुआ और स्मॉल प्रॉफिट में क्लोज हुई अपन। यदि अपन बात करें ऑप्शन का तो ऑप्शन में पुट, फ्यूचर में सेल है मतलब एस आया तो ऑप्शन में सिर्फ पी में काम करेंगे, ओनली पी में काम करेंगे। आप क्या करेंगे, आप कॉल और पुट दोनों सिलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ एस आया मतलब फ्यूचर में ओनली सेल ऑर्डर, और यदि फॉर एग्जाम्पल एस आया 7 PM वाले कैंडल में तो ऑप्शन में ओनली पुट, पुट में काम करेंगे। उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सिलेक्ट करेंगे जिसकी प्रीमियम 200 से 300 के बीच में, 7 PM वाले कैंडल के अकॉर्डिंग एंट्री डिसाइड कर लेंगे, ये रूल फॉलो करके। 7 PM वाले कैंडल के लो के अकॉर्डिंग आप क्या कर, 7 PM वाले कैंडल के हाई के अकॉर्डिंग आपने क्या किया, एंट्री डिसाइड किया, ये रूल फॉलो करके कि कितना बफर लेना है जो अभी अपन ने डिस्कस किया। 7 PM वाला कैंडल जो है उसी 7 PM वाले कैंडल का लो चेक करके आपने क्या किया, SL डिसाइड कर लिया जो यहाँ पर रूल लिखा है उसके अकॉर्डिंग, जितना जो अभी अपन ने डिस्कस किया कितना वापस लेना है। और पहला टारगेट क्या है 30 पॉइंट, सेकंड टारगेट क्या है 50 पॉइंट, सिंपल तो सॉरी, पहला टारगेट ऑप्शन में 30 पॉइंट और सेकंड टारगेट ऑप्शन में क्या है 11 PM वाले कैंडल का क्लोज। जो पहला 30 और सेकंड 50 ये फ्यूचर का टारगेट है। ठीक है, इस प्रकार अपन काम करते हैं। यस सर। तो यहाँ पर ऐसा आया, फ्यूचर में सेल, ऑप्शन में पुट में काम किया और अपन ने क्या किया, यहाँ पर अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए। ठीक है, इस प्रकार BO यस आया, सर। कभी BO आया तो यहाँ पर अपन ने, BO आया तो अपना क्या हुआ, एंट्री नहीं आया है ना। उसके बाद आप रूल क्या है, ये BO आया इस दिन अपन प्रॉफिट में क्लोज हुए क्योंकि आपको दिख रहा हो 7 PM वाले कैंडल पे BO आया, तो यहाँ पर अपना फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया था। इसके बाद सेकंड टारगेट स्मॉल प्रॉफिट में फ्यूचर में क्लोज हुआ। ऑप्शन में यदि अपन बात करें तो सेकंड टारगेट कॉस्ट प्राइस के आसपास, पहला जो अपना रूल वो है, पहला अपना टारगेट है वो अपना अचीव हो गया। यहाँ BO आया, इसमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ, पहला लॉट अपना क्या देगा, फ्यूचर में तो दोनों टारगेट आ गए थे। ऑप्शन में क्या हुआ, ऑप्शन में अपना पहला लॉट पहला टारगेट दे गया, दूसरा लॉट अपन छोटा सा माइनस में बुक कर लिया। यहाँ BO आया, दोनों लॉट अच्छा प्रॉफिट दे गए। यहाँ BO आया हाई +20, हाई +80 का एंट्री है, मीन्स 5780 का अपना क्या था। यहाँ पर अपन देखें, मैं आपको थोड़ा जूम करके बताता हूँ ये। वैसे कई सारे ट्रेड आते हैं जिनमें एक अच्छा प्रॉफिट मिलता है, हमेशा प्रॉफिटेबल ट्रेड का प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करेंगे आप, अच्छा प्रॉफिट रहेगा। यदि अपन देखें ये BO है, BO है 7 PM वाले कैंडल का क्लोज, इसका हाई कितना है 5780, 5780 सॉरी 5760 हाई है, 5760 हाई है। 5780 पे यहाँ पर एंट्री हुआ अपना इस वाले कैंडल पे, यहाँ पर आपको दिख रहा है इसका हाई कितना है 5792। 5760 का इसका हाई है, हाई +20 पे बाय ऑर्डर प्लेस किया था, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन इस दिन एग्जीक्यूट हुआ, इधर नीचे तो गया नहीं, ऑप्शन में कॉल ऑप्शन एग्जीक्यूट हुआ। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 80 पे एंट्री हो गए। ऑप्शन में तो फ्यूचर में तो दोनों टारगेट आपको दिख रहे होंगे, दोनों टारगेट यहाँ पर अचीव हो गए, राइट, क्योंकि अपना क्या होता है पहला 30 दूसरा 50, तो आपको दिख रहा हो इसी वाले कैंडल में दोनों टारगेट अचीव हो गए फ्यूचर में। इसके अलावा ऑप्शन में पहला यस टारगेट सर। यहाँ पर आ गया और सेकंड टारगेट क्या होता है 11 PM वाले कैंडल का क्लोज। तो यहाँ पर यानी कि फ्यूचर में भी दोनों टारगेट आ गए और ऑप्शन में भी दोनों लॉट एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया। इस प्रकार काम करते हैं। यहाँ BO आया, सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, सेल ट्रेड पे अपन
एग्जीक्यूट हुआ। और यदि अपन बात करें 76, तो अपना यहाँ पर सेल ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं, सॉरी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि 76 का लो है, तो सॉरी हो गया, और टारगेट भी आ गया काफी। देखिए 6 to 7 6 का क्या है, लो है। 6 to 7 6 है, तो 6 to 5 6 का अपना क्या रहेगा, एंट्री रहेगा, बी है। फ्यूचर में सेल ऑर्डर आया और ऑप्शन में क्या रहेगा, ऑप्शन में पुट ऑप्शन में बना, तो यहाँ सेल ऑर्डर आया, इसका लो कितना बना है 6160। तो यानी कि यहाँ अपने दोनों टारगेट आ गए, क्योंकि 90 पॉइंट नीचे गए, बट अपना फ्यूचर में तो पहला 30 का है और सेकंड 50 का है, मतलब 8000 का प्रॉफिट बुक हो गया। ऑप्शन में बात करें तो ऑप्शन में फर्स्ट लॉट यहाँ पर बुक हो गया, और उसके बाद सेकंड लॉट क्या बोलता है अपना, 11 PM वाले कैंडल के क्लोज पे बुक करेंगे, तो ऑप्शन में सेकंड लॉट स्मॉल माइनस में, और पहला लॉट अपना 30 पॉइंट आ गया। इस प्रकार अपन काम करते हैं, इस प्रकार। तो यस यानी सर। कि इससे पहले का यदि अपन देखें, सर इसके बाद का, तो इसके बाद का भी आपको देखेगा ये काफी अच्छा प्रॉफिट रहा है, राइट। फ्यूचर में दोनों टारगेट आएगा, ऑप्शन में पहला लॉट अच्छा प्रॉफिट देगा, सेकंड लॉट ब्रेक इवन के आसपास इस दिन, क्योंकि बी होता। तो यानी कि काफी, ये इस दिन बी होता तो इस दिन भी आपको दिख रहा होगा दोनों लॉट अपने प्रॉफिट में क्लोज हुए, राइट, बी होता। तो बीओ की कंडीशन ज्यादा आएंगे, ये बी होता इस दिन आपको दिख रहा होगा काफी, ये तो आज का ही है, राइट। तो ऐसे काफी सारे अच्छे ट्रेड आते हैं, यदि अपन ने जो देखे लास्ट मंथ से अभी, अपन यदि सिर्फ मैं आपको एक एवरेज, अभी ये वाला मंथ तो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको लास्ट मंथ का बताता हूँ कि मंथ में कि एवरेज कितना आ जाता है, एवरेज ही, ठीक है। किसी मंथ थोड़ा कम रहेगा, किसी मंथ ज्यादा रहेगा। यदि अपन अभी मैं आपको, ये मंथ अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको जून मंथ का बताऊँ, जून मंथ का 30 जून यहाँ तक, यानी कि जून मंथ का अपना जो प्रॉफिट था वो 31,093 का, 930 का है। यानी कि 31,900 के आसपास का अपना ओनली जून मंथ का प्रॉफिट है, रूल के अकॉर्डिंग, इसी 60,000 के कैपिटल से, इन्हीं सेम रूल के अकॉर्डिंग, इन्हीं सेम रूल के अकॉर्डिंग जो अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं। यदि अपन ओवरऑल देखें तो ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पर दिख ही रहा है। ओवरऑल प्रॉफिट के, ओवरऑल अपना प्रॉफिट क्या है कि यदि अपन 60,000 की कैपिटल से लास्ट 91 ट्रेड्स का देखें, तो अपना नेट रिजल्ट है 92,000 का। तो कभी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो, तो कभी यदि कोई ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो तो उसको नहीं देखना, क्योंकि कुछ ट्रेड्स ऐसे रहेंगे जिनमें ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, अपना ट्रेड आया और यदि एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो पेंडिंग ऑर्डर अपना कैंसिल हो जाएगा, कोई अपना एग्जीक्यूट ट्रेड नहीं होगा। मार्केट रेट पे कोई ट्रेड नहीं लेना है, हमेशा रूल के अकॉर्डिंग काम करना है। जो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा वो स्ट्रेट टेकर में हम रजे, तो स्ट्रेट टेकर में जितने भी यहाँ पर ट्रेड है वो मेंशन है, यानी कि कोई ट्रेड बना जिसमें एंट्री नहीं आया उसमें लिखा है नॉट एग्जीक्यूटेड, कोई ट्रेड बना जिसमें एंट्री आ गया उसका रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है। तो प्रॉफिटेबल ट्रेड, जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुए उसमें से जो प्रॉफिटेबल ट्रेड आए उनमें से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके नेट 92,000 का प्रॉफिट है। तो आपको रूल फॉलो करना है, रूल के अकॉर्डिंग ऐसे काफी है। सेम ये फ्यूचर में जितने भी ट्रेड्स यहाँ पर ट्रेडिंग डेज थे उनमें से जितने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं उनका प्रॉफिटेबल ट्रेड के प्रॉफिट में से लूजिंग ट्रेड का लॉस माइनस करके 2,52,000 का नेट रिजल्ट। तो ये सेम रूल फॉलो करना है। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, पहले आपने इसका वीडियो भी देख लिया था, अभी मैंने रूल आपको एक्सप्लेन भी कर दिए। इसके अलावा भी आपको कोई डाउट आता है आने वाले टाइम में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, कोई भी आपको डाउट आए, ठीक है। बट रूल के अकॉर्डिंग करने से एक आप अच्छे प्रॉफिट में कराएंगे, बट एक ही कंडीशन है कि आपको कभी कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि मार्केट में कोई भी चेंज आता है, छोटा चेंज या बड़ा चेंज, तो हम इंडिकेटर को अपडेट करेंगे, आपके यहाँ इंडिकेटर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। जब तक इन सभी 5 इंडिकेटर्स उनका एक्सेस आपने ले रखा है, राइट, आपने जब तक इन इंडिकेटर का एक्सेस ले रखा है, तब तक बीच में कोई भी छोटा चेंज या बड़ा चेंज आएगा, हमारी साइड से हम अपडेट करेंगे, और हम जैसे ही अपडेट करेंगे तो इंडिकेटर आपके यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपने, आपको इनकी टेंशन नहीं लेना कि ये जो 5 इंडिकेटर्स हैं इनमें कोई भी कभी भी छोटा चेंज आता है तो वो आपके यहाँ ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। क्रूड ऑयल डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर, जिसके बारे में अभी अपन ने डिस्कस किया है, जो 7 PM वाले कैंडल के क्लोज पे डेली बेस पे एक फिक्स टाइम पे ट्रेड जनरेट करता है, जो टाइम टेस्टेड डेली ट्रेडिंग इंडिकेटर है, जिसके रूल्स प्योरली ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, रूल्स में क्लैरिटी है। एक फिक्स टाइम पे आपको एक ऑर्डर प्लेस करके रखना है। आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, तब भी आप यदि 2 मिनट का टाइम एडजस्ट कर लेते हैं तो भी आप इजीली आप काम कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा है कि आप ओके सर। एक, ठीक 1 से 2 मिनट का टाइम देंगे तो डेली काम कर पाएंगे। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। आने वाले टाइम में जब जब आपको टाइम मिलता है आप अदर जो इंडिकेटर्स हैं उनके आप वीडियो देख लीजिएगा। तो सारे के सारे जो वीडियोज हैं आप देख लें, जैसे 1 बाय 1 आप वीडियो दे दीजिए, आप मुझे मैसेज पे बता दीजिएगा। इसके बाद अपन आपकी अदर जो इंडिकेटर्स हैं उनकी भी क्लासेस शेड्यूल कर लेंगे। बट यदि आपने वीडियो भी अच्छे से देख ली तो आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि वीडियो में भी सारे रूल्स कवर है, राइट। जैसे आपने क्रूडल 7 PM का वीडियो देखा था,
ठीक है, आपने देखा होगा कि सेम रूल जो वीडियो में बताए थे, बस आपको मैंने जो भी आपके छोटे छोटे से डाउट होंगे वो अभी आपके क्लियर हो गए। इसी प्रकार अदर आप वीडियोस देखेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। इसके बाद आपकी वन क्लास शेड्यूल करेंगे, जो आपकी वीडियो देखने के बाद डाउट आए वो आप पूछ लीजिएगा। मुझे आप मैसेज भी कर ओके सकते हैं, ठीक है, और कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है, राइट, जो 7974155608 वाला नंबर है, वो नंबर ऑलरेडी आपके पास है। उस नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। 7974155608 वाला जो नंबर है, उस पे आपको कोई भी कभी भी डाउट आए, राइट, मान लीजिए आप मंडे से इसमें काम करेंगे, इवनिंग में आप जनरेट करें, कोई छोटा मोटा भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, ओके सर। करिए। हाँ, और आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी क्रूड ऑयल के इंडिकेटर में। अभी आप इसको यूज करिए, और आने वाले टाइम में जस्ट आपको रूल फॉलो करना है। कोई भी कंफ्यूजन आता है पूछ लीजिएगा, बट कोई रूल मॉडिफाई मत करिएगा। जैसा कि मैंने बताया, कोई भी छोटा चेंज आए बड़ा चेंज आए, जिन इंडिकेटर्स के लिए जब तक आपने एक्सेस लिया उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपके ऑटो अपडेट हो जाएगा, क्योंकि आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, अभी मैं एंड करता हूँ। और मेरा नंबर ऑलरेडी आपके पास है ही, 7974155608 वाला, इस जिस नंबर से अभी आपने इवनिंग में बात कर दी है, जिससे आपको जूम लिंक आई, तो उसी नंबर पे आप ऐसा करिएगा, मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा कोई भी डाउट होता है। और उसी पे आप वीडियो देख के बता दीजिएगा कि अदर जो इंडिकेटर्स उनकी क्लासेस कब शेड्यूल करना है, तो आप जब बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग अपन आपका और मेरा जो कंफर्टेबल टाइम मैच होगा उस पर शेड्यूल करके आपकी सारी क्लासेस कंप्लीट कर लेंगे वन बाय वन, ठीक है। ओके सर। ठीक है, ओके, अभी मैं एंड करता हूँ। बाद में कोई भी डाउट आता है आप पूछ लीजिएगा। और एक और चीज़ का आप याद रखिएगा कि कुछ दिन स्टार्टिंग में जब आप ट्रेड जनरेट करेंगे, तो आप स्टार्टिंग के कुछ दिन ट्रेड जनरेट करके कंफर्म कर लिए। आपको रूल्स में क्लैरिटी है, आप आराम से ट्रेड जनरेट करके काम कर पाएंगे। बट मेरा एक सजेशन है कि जब आप फर्स्ट टाइम अभी जनरेट करेंगे मंडे से, तो जो भी आप ट्रेड जनरेट कर रहे हैं, ट्रेड जनरेट करने के बाद आप स्टार्टिंग के कुछ दिन आप सही जनरेट कर रहे हैं, उनमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, इस चीज़ का आप कंफर्मेशन ले लीजिएगा। यदि आपने आने वाले कुछ दिन सही से जनरेट किया, आपने उन पे कंफर्मेशन ले लिया, तो आने वाले टाइम में आप आराम से कॉन्फिडेंटली काम कर पाएंगे बिना कोई दिक्कत के। मान लीजिए आपने मंडे जनरेट किया और आपने मुझसे कंफर्मेशन लिया, कोई मिस्टेक रहेगी तो उसके लिए मैं आपको गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा। यदि आपको कोई मिस्टेक नहीं रही तो मैं आपको कंफर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, जिसके बाद आप आराम से काम कर लेंगे। तो आपने ये कुछ दिन कर लिया तो आराम से आप इंडिपेंडेंटली फिर काम कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ठीक है। तो अभी मैं एंड करता ओके। हूँ, कोई दिक्कत आए तो जरूर आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए, ओके। यस। ओके, ठीक है, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। वेलकम।